जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसकी समस्या के समाधान के लिए अनेकों प्रकार से कोशिश किए जा रहे हैं और हमारे तमाम मदरसा आधुनिकरण शिक्षक और उन तमाम संगठन के पदाधिकारी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी समाधान कैसे कितना जल्दी किया जाए। ये अलग बात है कि सरकार हम लोगों से इस समय आंख मिचौली का खेल खेल रही है, धूप और छांव का खेल खेल रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, घबराएं ना। कैबिनेट में जो 30 सूत्रीय मांग रखी गई थी, कैबिनेट मंत्री जी के सामने एडेड मदरसा वालों के सम्मेलन में 11 तारीख को, उसमें लगभग 80% मांगों को मान लिया गया, 20% पे भी विचार किया जा रहा है। उसमें आपका आधुनिकीकरण योजना भी है, उस 80% में आप शामिल हैं। दोस्तों, मैं आज अपने कुछ उन शिक्षक साथियों का नाम लेना चाहते हैं, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है और उनका नाम क्यों ले रहे हैं ये आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इनका नाम पहले आप सुने। मैंने कुछ शिक्षक साथियों का आज नाम लिस्ट बनाया है, जिसमें मोहम्मद गुफरान खान, विनोद मौर्य जी, मौलाना अख्तर मिर्जापुर, मोहम्मद तबरेज भाई, सहर अफरोज भाई, हमेंद्र जी, क़यामुद्दीन साहब, हफीज भाई, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका आज मैंने लिस्ट में नाम लिया है। फिर आइए, मुनीर आलम, मोहम्मद यामीन, राम नारायण जी, अजीज खान साहब, राहत हुसैन साहब, रेशमा परवीन जी, जुल्फिकार अंसारी साहब, सज्जाद अली साहब, तस्मुद्दीन अंसारी साहब, पठान बॉय के नाम से एक आईडी चल रही है, रामपाल यादव जी, शमसुद्दीन राज जी, अल्टू खान के नाम से एक आईडी है, दिलशाद अहमद साहब, उत्तम शुक्ला जी, प्रीति ठाकुर जी, मोहम्मद जीशान खान, तबरेज जफर जी, एसपी गुप्ता जी। ऐसे शिक्षक, तमाम ऐसे शिक्षक हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और नाम नहीं खत्म हो पाएगा। और उन शिक्षक साथियों से मैं माजरत चाहता हूं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं। ये वो लोग हैं जिनको मेरे वीडियो संदेश का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। ये जागरूक लोग हैं, ये आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा लगे रहते हैं। वो एक उम्मीद की किरण को देखते ही उसको लपकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, ये वही लोग हैं कि एक किरण अगर कहीं उम्मीद की दिखाई देती है तो बिना पंकज मिश्रा से बताए हुए, बिना सिकंदर बाबा से बताए हुए, बिना अपने घर पे किसी से मशविरा किए हुए उस किरण को लपकने के लिए झपट्टा मारते हैं कि हो सकता है यही से हमारा काम हो जाए। ये वो जाबाज सिपाही हैं एकता टीम के। और ऐसे लोगों की वजह से आपका नाम अभी जिंदा है। और ये नाम ही नहीं जिंदा है दोस्तों, आपका काम भी होगा। मैंने सुबह लगभग 6:30-7 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था। बहुत इमरजेंसी में मैंने वीडियो बनाया, वो भी कहीं अलग स्थान पे बनाया था। और वो वीडियो मेरी मजबूरी थी सुबह बनाने की। उस वीडियो को मैंने बनाया था और आप लोगों से वादा किया था कि शाम को आपको विस्तार पूर्वक पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, आपकी योजना के बारे में इस समय आपके विभाग में काफी उठापटक मची हुई है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी योजना चले। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से चाहते हैं कि आपकी योजना चले। कुछ अधिकारी जो नहीं चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके विरोधी हैं। और वो विरोधी इसलिए है, अपना पोल खुलने के डर से वो सोचते अगर ये योजना न चलती तो हम लोगों के ऊपर जांच नहीं बैठती। लेकिन ये उनकी भूल है। योजना अगर नहीं चलेगी तो जड़ जरूर खोदा जाएगा।
अगर योजना चल जाती है तो हम लोग भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे योजना नहीं चलती है तो यह कदापि मत सोचना कि आधुनिकीकरण शिक्षक जो हमारी कमियों की वजह से आज बर्बाद हुआ है वो शांति से बैठेगा। कदापि नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ये आधुनिकीकरण शिक्षक जो है ये अपने लिए लड़ना सीख गया है और लड़ने के लिए आप लोगों ने ही उसको सिखाया। क्योंकि आप लोग अगर समय रहते पूरा कार्य करते तो शायद आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति ये नहीं होती। जब जब आपसे समय समय पर आपसे जानकारी मांगी गई, आप लोगों ने आज तक जानकारी नहीं दिया, आधी अधूरी जानकारी दी, सरकार को सही सच्चाई नहीं बताया और सरकार को भी आप लोगों ने मिसगाइड किया। लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है, आपको काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ है। और ये आधुनिकीकरण शिक्षक अगर अपनी योजना के लिए धरने पे बैठ सकता है तो आपकी जांच कराने के लिए भी ये अनशन कर सकता है। ये धमकी नहीं है, ये आपसे अपील है कि अगर आपको आदेशित किया जाता है तो समय पर आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? क्या दुश्मनी है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से आपकी? क्या कमी है हम लोगों के अंदर? क्या हम लोग आपके कभी विरोध में कोई शब्द का इस्तेमाल किए हों तो आप मेरा विरोध करें तो हम समझ रहे हैं कि हाँ चलिए हमने इनका विरोध किया था इसलिए हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये स्कीम के बारे में इस समय काफी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, काफी कुछ घटित हो रहा है। और इतना जान लीजिए, जब किसी चीज पे ज्यादा हल्ला होने लगता है तो वो काफी मजबूत स्थिति में पहुंचने लगता है, तभी उसका ज्यादा हल्ला होता है। और जो आज कह रहे हैं ना, कुछ दिन उनको और कहने दीजिए, उसके बाद आपसे आपको चुप हो जाएंगे और आपकी योजना चल के रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना आधुनिकीकरण के मदरसा संचालित नहीं किया जा सकता। जब तक आधुनिकीकरण योजना नहीं चलेगी तब तक मदरसे की शिक्षा अधूरी है और बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि जब कभी भी होगा तो आधुनिकीकरण शिक्षक उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि ये इनकी भी मजबूरी है। बिना आधुनिकीकरण के संचालित नहीं हो सकता है। और ये जो संशोधन बिल है इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को तरजीह दी जा रही है। और इतना उम्मीद मान करके चलिए कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के दिन भी अब अच्छे आने वाले हैं। उम्मीद है कि बकाया भी मिलेगा और हमारी स्कीम भी चलेगी। परिस्थितियां इस समय हम लोगों के खिलाफ रही, लेकिन अब नहीं। अब धीरे धीरे ही सही हम अपनी मजबूत स्थिति में आते जा रहे हैं और पहले से तो बेहतर स्थिति में हम लोग आएंगे ही। अगर इस बार योजना हमारी राज्य सरकार से चल जाती है तो हम लोगों को हर साल जो रिन्यूअल का सिस्टम होता था उससे आपको निजात मिल सकता है दोस्तों। और बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के ये योजना संचालित करना इतना आसान नहीं है। और ना तो एक चीज और जान लीजिए, कुछ शिक्षक साथियों के दिमाग में ये चल रहा है नई भर्ती। अगर नई भर्ती मान लिया जाए, अगर सरकार करना भी चाह रही है तो क्या हम लोग कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि हम लोगों को बैठा करके और सरकार नई भर्ती करेगी आधुनिकीकरण पर? अगर कुछ शिक्षक साथियों ने बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट सब क्वालिफाई किया है और कुछ शिक्षक साथी बीए भी किए हैं, कुछ शिक्षक साथी एमए भी किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि टेट, सीटेट इनका हो जाएगा और एमए और बीए वालों को निकाल दिया जाएगा। ऐसा कदम मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथियों के दिमाग में ये चल रहा है।
एक चीज और सुनने को मिला है कि कुछ मदरसा संचालक, उसके प्रबंधक, वो शिक्षकों को बार बार धमकी दे रहे हैं कि मैं अपनी मान्यता वापस करने जा रहा हूं। तो उनको मैं बताना चाहता हूं, मान्यता वापस आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपको कारण बताना होगा, और उस कारण बताने में आपके पसीने छूटेंगे। क्योंकि जब आप मान्यता वापस करने के लिए जाएंगे तो आपके पीछे जांच भी लगेगी कि अभी तक आपने पैसों का दोहन किया है, आपने बच्चों को वजीफा दिलवाया था, आपने शिक्षकों को वेतन दिलवाया है अपने साइन मुहर पर। तो ऐसी गलती मत करना। आप प्रबंधक जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको सलाह दे रहा है या आप बुद्धि लगा रहे हैं, वो बुद्धि आपकी फेल हो जाएगी, बुद्धि काम आने वाली नहीं है। इसलिए अगर आपकी मान्यता है इस समय और आप मानक पूरा कर रहे हैं, तो आप मान्यता क्यों वापस करना चाहते हैं? शिक्षकों को क्यों धमकी दे रहे हैं आप? शिक्षक क्या करें? जान दे दें अपनी, तब आप मानोगे कि ये परेशान हैं। वो शिक्षक है और शिक्षक से इज्जत से पेश आओगे तो आपका बहुत इज्जत करेगा। अगर उसके साथ आप इज्जत से पेश नहीं आओगे तो फिर वो इतनी बेइज्जती आपकी करेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि ये शिक्षक आधुनिकीकरण विषय पढ़ करके आया है, केवल एक ही विषय पढ़ के नहीं आया है, केवल उसको दीनी तालीम नहीं पढ़ाई गई है, उसको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी चीजें भी पढ़ाई गई हैं। इसलिए वो दीन के हिसाब से और दुनिया के हिसाब से दोनों तालमेल बैठा करके वो चलता है। और कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जो केवल कक्षा 5 भी पास नहीं है, उनके पास अगर मार्कशीट ढूंढा जाए उनसे तो नहीं मिल पाएगा। और प्रबंधक बने बैठे हुए हैं, वो अपना रुआब झाड़ने में लगे हुए हैं इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर। उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास 5 की मार्कशीट नहीं है और MA BEd शिक्षकों के ऊपर हम रुआब झाड़ते हैं कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आपकी पढ़ाई कमजोर है। अरे भाई, जब उसको पैसा मिलेगा तो पढ़ाएगा क्यों नहीं? वैसे कोई बदतमीज शिक्षक होगा जो पैसा लेकर के भी नहीं पढ़ाएगा। और अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन अगर शिक्षक पैसा भी नहीं पाते हैं और उनका उत्पीड़न भी करने में आप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी रडार में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। बहुत से शिक्षक साथियों ने फोन किया कि हमारे प्रबंधक साहब कह रहे हैं कि हम मान्यता वापस कर देंगे, हम लिखा पढ़ी करवा देंगे। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, आप मान्यता वापस करो या लिखा पढ़ी कराओ, कुछ भी कराओ, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन इतना जान लीजिएगा, आज अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मान्यता वापस करके और छुटकारा पा जाएंगे, तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, न कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये TS जांच लगी हुई है, इतना ध्यान रखना। और मदरसा बंद करके अगर आप घर बैठे हुए हो तो भी आप समझ लीजिए कि आप जांच के दायरे में सम्मिलित हैं। ताला लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब आपका मदरसा चलता रहेगा, आप अपने मानक को पूरा कर रहे होंगे और आपके मदरसे में बच्चे होंगे, तभी आपका समाधान हो सकता है। अन्यथा आप दायरे से बाहर नहीं हैं। और मैं अपने उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो मदरसा जा रहे हैं वो अपने प्रबंधक का, अपने प्रिंसिपल का इज्जत और एहतराम करें, क्योंकि वो आपका अधिकारी है। आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, आप उसकी संस्था में काम कर रहे हैं। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता है तो फिर आप उसकी घोर बेइज्जती करिए। लेकिन अगर आपकी वो इज्जत करता है, आपको मास्टर साहब कहता है, तो आप भी उनको जनाब जरूर लगाएं, उनको इज्जत दें, सम्मान दें, जिसके लिए आपको जाना जाता है। लेकिन अगर आपके साथ वो बदतमीजी करता है तो उसको समझाइए, समझाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर आप उसकी इतनी बेइज्जती कर दो कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। लेकिन अगर वो आपकी भावनाओं को समझ रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो उससे 4 गुना ज्यादा आप उसको सम्मान करो, तभी ये चलता है दोस्तों। लेकिन मैं अपने उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं
कि आप अपने ड्यूटी के प्रति वफादारी निभाएं। आने वाले 26 जनवरी में बच्चों को तैयार करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएं, झंडारोहण कराएं, झंडा फहराएं और बच्चों को उचित इनाम की व्यवस्था कराएं और दिखाएं। और मदरसों में अलीगल काम करने वाले, कहने वाले या बदनाम करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारो और बोलो कि देश की अखंडता और एकता के साथ हैं हम। और जो आपका भ्रम है वो भ्रम निकालो और अपने काम के प्रति वफादार बनो, ईमानदार बनो, अपने देश के प्रति देश प्रेमी बनो। उसके बाद आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इतनी किसी के ऊपर औकात नहीं है कि आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके। आप एक आधुनिक शिक्षक हैं, आप दुनियावी और दीनियावी दोनों चीजों से आप सुसज्जित हैं, इसलिए आपको मजहब के बारे में भी जानकारी है और दुनिया के बारे में भी जानकारी है। तो आपसे अधिक समझदार कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप अपनी मर्यादा को बनाएं और दूसरे के मर्यादा का ख्याल रखें। इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।